दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में वो मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिस मुकाम को लेकर के, जिस मुकाम के हासिल करने को लेकर के हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक पार्टी बना करके आई। वैसे हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में 2003 से सक्रिय हैं और उनका जो परिवार है वो बहुत लंबे समय से सक्रिय है। उनके पिताजी 2 बार के विधायक रहे हैं। तो राजनीति है जो हनुमान बेनीवाल को विरासत में मिली है। जिस सपने को लेकर के हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में कूदे और उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी था कि हनुमान बेनीवाल को एक पार्टी की स्थापना करनी पड़ी जिसका नाम रखा गया आरएलपी। हम आरएलपी के नाम से आज उस पार्टी को जानते हैं। 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव आप सबको मालूम है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस प्रकार के चुनाव परिणाम क्यों रहे। दोस्तों जिस तरह से विपक्ष के जो लोग हैं हनुमान बेनीवाल पर एक टैग लगाने में लगभग कामयाब से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैग वो ये है कि हनुमान बेनीवाल केवल जाट समाज की राजनीति करते हैं, एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैं 36 कौम की राजनीति करता हूँ। 36 कौम का कोई बड़ा मुद्दा मेरे पास आता है तो मैं उस मुद्दे को उठा करके उस कौम को न्याय दिलाने में मेरा सब कुछ सर्वोच्च समर्पित कर देता हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल की इस 18 से लेकर के 24 तक जो राजनीतिक पारी रही है अपनी राजनीतिक पार्टी की, उस पारी को आप अगर देखेंगे, उन परिणामों को आप अगर देखेंगे, उन परिणामों पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि जो विपक्ष के नेता लोग हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो टैग लगाने का प्रयास विपक्ष के लोग लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों जो एक जाति विशेष का टैग लगाने का प्रयास विपक्ष के लोग कर रहे हैं, दोस्तों उसको अगर आप उदाहरण से समझना चाहें तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जिस सीट पर जाट समाज के वोट 40 से 50% है, यानी 50-50 वोट है, वहां पर हनुमान बेनीवाल को जाट समाज के लोगों में से, जाट समाज के मतदाताओं में से 70 से 80% वोट मिल जाते हैं। 40,000 जो वोट हैं हनुमान बेनीवाल को जाट समाज के मिलेंगे। ये पीछे के जो परिणाम हैं वो दर्शा रहे हैं। जब 40% मतदाता हनुमान बेनीवाल की तरफ शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, तो बाकी के जो 60% मतदाता हैं वो एक तरफ चले जाते हैं और हनुमान बेनीवाल वो सीट जीत पाने में कामयाब नहीं होते हैं। और जिस सीट पर जाट मतदाता निर्णायक स्थिति में है, यानी कि 70 से 80% जाट मतदाता है, उस सीट पर अगर आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उस सीट पर हुआ यह है कि 70 से 80% जाट मतदाता वाली सीट पर भी हनुमान बेनीवाल को 70 से 80% जाटों के वोट मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है, तो उस सीट पर भाजपा और कांग्रेस भी जाट समाज के व्यक्ति को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो यानी जाट समाज के जो वोट है वो 3 दड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और अदर के जो वोट है, यानी 35 कौम बाकी के जो वोट है, उस पर जितनी ज्यादा जिसकी पकड़ होगी, जीत उसके कदम चूमेगी। आपको भी गौर करना चाहिए। मैं आरएलपी के कार्यकर्ताओं तो विशेष करके निवेदन करूंगा कि आप भी इस बात पर रिसर्च करिए कि जब आपका कोई कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा होता है, जाट समाज के अलावा कितने कार्यकर्ता हैं जो आपके उस सम्मेलन में पहुंचे हैं, कितने कार्यकर्ता हैं जो दिल खोल करके आरएलपी के लिए समर्पित हैं, दिल से आरएलपी के लिए काम करते हैं। आप पाएंगे कि वो संख्या बहुत कम होगी। तो जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं दिखते भी हैं, क्योंकि आरएलपी के जितने भी कार्यकर्ता है उसमें से 90% जो कार्यकर्ता हैं वो जाट समाज के युवा है। और जिस तरह की राजनीति हनुमान बेनीवाल करते हैं, जिस जोश और खरोश के साथ हनुमान बेनीवाल अपनी बात रखते हैं, लगभग उनके जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता के पद चिन्हों पर चलते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक बड़े स्तर के नेता हैं। वो जिस जोश और उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपनी बात रखते हैं, राजनीति करते हैं, हजारों कैमरों की नज़र उन पर होती है। जब वो बात कोई कहते हैं तो बड़ी सोच समझ कर कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये बात वायरल होगी, लोगों तक जाएगी, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और जिस समाज पर हनुमान बेनीवाल अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं उसको ध्यान में रख करके ये बात कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो कार्यकर्ताओं को क्या है कि जमीन के स्तर पर मेहनत करनी होती है, जमीन पर मेहनत करनी होती है, जमीन पर लोगों से जुड़ाव रख करके चलना होता है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, और उस समय आप इस प्रकार की अगर राजनीति करेंगे तो लोग आपसे जुड़ने में संकोच महसूस करते हैं। हमने कई गांवों की हकीकत देखी है। दोस्तों आज जो वीडियो में हमने बात कही है, जिस मुद्दे को लेकर के हमने बात की है, क्या आपको उसमें थोड़ी सी सच्चाई नजर आती है? अगर आती है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अब देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल क्या अपनी जो राजनीतिक पारी 2018 के बाद में चलाते आ रहे हैं, क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे? जो टैग हनुमान बेनीवाल पर जाट समाज के नेता होने का लगा है,
ये एक अच्छी बात है किसी भी समाज के लिए कि इतना बड़ा नेता आपके समाज का हो, जहां बड़े स्तर पर इनकी राजनीतिक बातों को बड़ी अहमियत दी जाती हो। तो समाज के तौर पर तो बड़े गर्व की बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप एक समाज के पीछे सफल नहीं हो सकते हैं। एक समाज को लेकर के अगर आप राजनीति करेंगे तो आप राजनीति में लंबी पारी खेल पाने में कामयाब नहीं होंगे, और ये हमें देखने को मिल रहा है। आप, ये सच्चाई है, हमेशा कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, स्वीकार करो या मत करो, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से एक ही बात सुनने को मिलती है कि हनुमान बेनीवाल तो केवल जाटों के नेता है, हनुमान बेनीवाल तो केवल जाट राजनीति कर रहे हैं। तो बाकी अदर कास्ट के जो लोग हैं, यानी बाकी की 35 कौम के जो लोग हैं, वो जुड़ने में 2 बार सोच रहे हैं, और ये चीजें हमें परिणामों में भी दिख रही है। क्यों सर, जाट बहुल्य क्षेत्र हैं, जाटों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन हुआ क्या, हनुमान बेनीवाल जिस जाट समाज पर अपनी इस राजनीतिक विरासत को, अपने राजनीतिक गढ़ को मजबूत कर रहे थे, उसी जाट समाज में भाजपा ने बड़ी सेंध लगा दी। कांग्रेस पार्टी भले ही वहां पर कोई खास प्रदर्शन कर नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी जाट समाज के उम्मीदवार को उतार करके अपनी स्थिति मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। ये बात अलग है कि लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया, लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया, लेकिन भाजपा इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुई। जिस तरह से रेवतराम डांगा जैसे मजबूत उम्मीदवार को भाजपा ने उतारा, तो जाट समाज के तो वोट रेवतराम डांगा को ही उतने ही मिले जो अदर सीटों पर मिलते हैं बाकी उम्मीदवारों को। यानी टोटल जाट समाज में से 80% से ज्यादा जाटों के मत हनुमान बेनीवाल को मिले हैं। रेवतराम डांगा को 20 से 30% से ज्यादा जाटों के मत नहीं मिले हैं। लेकिन इस स्थिति में जो बाकी की कौम थी वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर शिफ्ट हुई, और मजबूती के साथ में शिफ्ट हुई। उसकी वजह से इस प्रकार के परिणाम देखने को मिले। अगर जाट समाज के वोट हनुमान बेनीवाल को 80% 70% नहीं मिलते, तो हनुमान बेनीवाल और रेवतराम डांगा के बीच में जो हार और जीत का मार्जिन था वो और बड़ा हमें दिखाई देता। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।